कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत और अमवात में मुसलसल इजाफा। वजीर आजम ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहा, कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते गए तो लॉकडाउन करने पर मजबूर होंगे। जिम्मेदार पीटीएम होगी। लाखों जलसे कर लें एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। एनआरओ के लिए बेताब अपोजिशन आवाम की जान और रोजगार तबाह करने पर तुली है। बदकिस्मती से इन्हें जिंदगियों और मईशत समेत किसी भी कीमत पर एनआरओ चाहिए। हमारी मईशत मजबूत और बहाली के इशारे देना शुरू हुई। लॉकडाउन नहीं करना चाहते। पीडीएम जलसे पर कलअदम तहरीके तालिबान के दहशतगर्द हमले का खतरा। हसास इदारों ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। सियासी रहनुमाओं को मुमकिना खतरात से आगाह कर दिया गया। जलसागाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रिंग रोड को 4 सदा से मोटरवे तक बंद कर दिया गया। दुकानें और सीएनजी स्टेशन भी बंद। जराये के मुताबिक टीटीपी की कॉल ट्रेस होने पर हमले की मंसूबाबंदी का इल्म हुआ। अदालती अहकामात का पास ना शहरियों की सेहत का ख्याल। पीडीएम का कोरोना के खतरे के बावजूद पेशावर में जलसा। कबूतर चौक में तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर पहुंच गए। पीडीएम क़यादत के एजाज में बिलोर हाउस में जोहराना। आज का जलसा गैर कानूनी है। इसको कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। ना हुकूमत ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर कोरोना फैला तो इंशाअल्लाह ताला इन लीडरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। शौकत यूसुफजई ने पीडीएम के जलसे को गैर कानूनी और अवाम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कोरोना वबा फैलने की सूरत में पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं 5 रोज में कोरोना केसेस में 100% इजाफा हुआ। सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो जिम्मेदार अपोजिशन रहनुमा होंगे। हमें अवाम और अपनी मईशत की फिक्र है। अदालती अहकामात के बाद जलसों का इनेकाब कानून की धज्जियां उड़ाना है। पैमरा को ऐसी खतरनाक सरगर्मी को नशर करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को वर्चुअल जलसे करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अपनी हिकमत अमली बदलें। अगर जलसों का ज्यादा शौक है वर्चुअल जलसे कर लें। हमाद अजहर बोले अपोजिशन की कोरोना फैलाव मुहिम खुद गर्जी का सबूत है। शहबाज गिल कहते हैं अवाम इन जाल साजों को पहचान लें जो बुग़्ज़े इमरान में हर हद को फैलांगने के दर पे हैं। वजीर आजम साहब बदउनवान माफिया के सबसे बड़े प्रमोटर और मुहाफिज हैं। करप्शन माफिया आपके एटीएम हैं। आप मुझसे कम इनकम टैक्स देते हैं। एहसन इकबाल की तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब मईशत कोरोना ने नहीं आपने तबाह की है। अब कोरोना के पीछे छुपने से एनआरओ नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत का पीडीएम को जलसों की इजाजत न देने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं फजलुर रहमान पंजा आजमाई जरूर करें लेकिन याद रखें वक्त कोरोना से लड़ने का है। अगर ताकत दिखानी है तो मुहलिक वबा के खिलाफ मुहिम में दिखाएं। आपसे वादा किया था कि मैं मदीना की इस्लामी रियासत की तरह पाकिस्तान को भी इस्लामी रियासत बनाऊंगा, लेकिन आपकी हुकूमत में अवाम को भी बदनाम किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम ने झूठ को यू टर्न का नाम दिया है। वादा किया था लोग मेरे खिलाफ निकले तो इस्तीफा दे दूंगा। आज कराची से खैबर तक लोग कोस रहे हैं। इमरान खान अपना वादा पूरा करें और इस्तीफा दें। स्वात में जलसे से खिताब में कहा वजीरों और मुशीरों का अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया। एक वजीर के मुताबिक अब लोग हमें पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। वायरस में मुब्तला मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7622 हो गई। 2665 नए केसेस रिपोर्ट। पाल केसेस की तादाद 36683 हो गई।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और कराची में मुतादिद दुकानें सील। कराची में मास्क न पहनने पर 15 अफराद पर 500 रुपये जुर्माना। आज़ाद कश्मीर में भी 15 दिन के लिए लॉकडाउन का नफाज। असद उमर कहते हैं कोरोना खदशा नहीं, इंसानी जानों के लिए खतरा है। 15 रोज में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में 200% तक इजाफा हुआ है। 4 माह के बाद पहली बार कोरोना की अमवात 50 से जायद हैं। और साहबजादा सुल्तान मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली के सुल्तान बन गए, सबको पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल चौधरी एजाज का दिफा करने में नाकाम, दूसरे नंबर पर रहे। मोटर बाइक रेस का मुकाबला इस्लामाबाद के इब्राहिम शाह ने जीत लिया।